जैसे कि संघ में तमाम समर साथी जुड़ रहे हैं और नए नए साथियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सभी का ही कंट्रीब्यूशन है, सभी का ही योगदान है। समर संघ का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही शानदार है। मतलब जितनी तारीफ करी जाए उतनी उसमें कमी है। लेकिन ये तभी सफल हो सकता है, तभी ये इसमें इम्प्लीमेंट हो सकता है जब इसके प्रत्येक समर साथी अपनी अपनी जिम्मेदारी इसको समझ ले। हम अपने आप को अपने प्रति ईमानदार हो जाएं, अपने कर्म के प्रति ईमानदार हो जाएं। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान में मूल मूल अधिकार दे रखे हैं और कर्तव्य भी दे रखे हैं। तो साथियों, वो अधिकार हमें तभी मिलते हैं जब हम अपने कर्तव्यों का अनुसरण करते हैं, अपने कर्तव्य को करते हैं। तो वैसे ही समर संघ का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। किसी भी सेक्टर में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इकट्ठा होने की आवश्यकता है। संघ के कॉन्सेप्ट पे, संघ के गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग हम सब अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे, अपने कर्तव्यों ड्यूटियों को पूरा करें ईमानदारी से, और पूरे परिवार के साथ इसमें इसके अपना संघ मानते हुए इसमें काम करेंगे तो 100% हमारा संघ बहुत जल्दी से इकट्ठा हो जाएगा। और यही संविधान, जो भारतीय संविधान है, यही हमें ताकत देता है कि जिसका संघ बड़ा हो जाता है वो तो खुद स्वयं ताकत में आ जाता है और संविधान उसको खुद इनवाइट करता है और वो कहता है कि आप आदेश करिए मुझे क्या करना है। संविधान उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। तो जब हमारा संघ 51, जब सबसे बड़ा संघ बन जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। और जब संविधान हमारे अकॉर्डिंग चलेगा तो फिर बाबा साहब ने जैसे कहा था कि संविधान किसी देश का कितना भी बेकार क्यों ना हो, उसको चलाने वाले लोगों की यदि भावनाएं, विचारधारा, मानसिकता यदि अच्छी होगी तो फाइनली वो अच्छा साबित होगा। तो हमारा तो भारत का संविधान वैसे ही बहुत ही शानदार, बहुत ही विस्तृत, बहुत ही लचीला और बहुत ही कठोर क्वालिटी कूट कूट कर भरी हुई है। बस जरूरत है तो अच्छे हाथों में इसको आने की और इसको इम्प्लीमेंट करने की। तो हमारा जो समण साथी है, समण भाई हैं, जो मूल निवासी हैं हमारे भारत के, वो सब जब अपने उनके हाथ में ताकत जब आ जाएगी, उनके अकॉर्डिंग जब संविधान चलना शुरू हो जाएगा तो फिर संविधान जो है 100% लागू हो जाएगा। और आप ये निश्चित जान लीजिए, सेंट अगर संविधान हमारा 100% लागू हो जाता है तो आप ये निश्चित जान लीजिए कि ना हमारे यहाँ कोई बेरोजगारी की समस्या रहेगी, ना चिकित्सा की समस्या रहेगी, ना यहाँ पे शिक्षा की समस्या रहेगी, ना रोटी कपड़ा मकान की समस्या रहेगी। सर जी। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान दिया है, उसमें सभी को एक नजर से आंख पर पट्टी बांधते हुए उन्होंने वो अधिकार सबको दिए हैं। उन्होंने किसी भी आधार पर कोई पक्षभेद, कोई भेद नहीं किया। किसी भी आधार पर उन्होंने हमको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आधार पर पूरा कॉन्सेप्ट में वो संविधान हमें दिया है और संविधान हमें वो ताकत देता है। आप ये समझ लो कि जैसे कि किसी कंपनी के शेयर जब 51% जिसके नाम होते हैं वो उसका मालिक होता है, वैसे ही ये भारत का संविधान आपको ताकत देता है। 51% आज आप इकट्ठे हो जाइए, मात्र 51%, तो इसके मालिक आप 100% हो जाते हो। इसके लिए कहीं आपको कोई अलग से कोई संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं है। बस समर संघ के कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसमें जुड़ने की और जोड़ने की आवश्यकता है, संघ के कॉन्सेप्ट पे चलने की आवश्यकता है। और समय बहुत है, कम हो गया, काम है काफी, तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करूंगा। मेरे वक्तव्य में यदि कोई गलती होगी तो उसके लिए मैं संघ से क्षमा मांगता हूँ। संघ मुझे माफ करे। और साथ के साथ मैं चूंकि प्रचार प्रसार का कभी काम देखता हूँ, जो भी साथी हमारे प्रचार प्रसार संघ का प्रचार प्रसार करने में अपना योगदान देते हैं, वह व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, संघ में बता सकते हैं, अपना नाम की घोषणा कर सकते हैं, अपना एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी को संघ में आकर ले सकते हैं। क्योंकि साथियों, जो दिखता है वही टिकता है और वही बिकता है और वही कल को देश पर राज करता है। तो हमको प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा। प्रचार प्रसार जितना होगा उतना ही मजबूत होगा। तो सभी साथी प्रचार प्रसार में अपना कंट्रीब्यूशन करें, योगदान दें। और हमारे चैनलों पर जो वीडियो पड़ती हैं और जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो पड़ती हैं, पोस्टर पड़ती हैं, उसको अन्य ग्रुपों में भी प्रसारित करने का काम सभी साथी करें। जब हम सब साथी मिलकर छोटा छोटा काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शंख नमामि, शंख नमामि, शंख नमामि। धन्यवाद।